अस्सलामुअलैकुम। ये प्रोग्राम हैज़ वाली औरत के कुरान, तस्बीह और ज़िक्र करने के बारे में है। हैज़ और इस्तिहाज़ा में फ़र्क। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रात है। अगर किसी औरत को 3 दिन 3 रात से कम खून आए या 10 दिन 10 रात से ज़्यादा दिन तक खून आए तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी बीमारी का खून। इस्तिहाज़ा वाली औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे और इससे जिमा करना भी दुरुस्त है। इस्तिहाज़ा की हालत में नमाज कज़ा करना जायज़ नहीं। हैज़ वाली औरत के लिए मना है कि वो कुरान पाक को देखकर या ज़बानी तिलावत करे। कुरान पाक को हालत हैज़ में छूना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाइज़ा और जंबी जिस पर गुस्ल वाजिब है, कुरान नहीं पढ़ सकते। दर्ज है ये जामे तिर्मिज़ी और इब्न माजा में। अगर कुरान की आयत सूरतें किसी कागज़ पर लिखी हुई हों तो इस कागज़ को छूना हराम है। हैज़ वाली औरत को कुरान पाक की तिलावत सुनने की इजाज़त है। अगर कुरान पाक का सिर्फ तर्जुमा लिखा हो तो उसे छूना मकरूह है। कुरान पाक का तर्जुमा लिखना मना है। कुरान पाक की सिर्फ तफसीर हो बग़ैर अरबी सूरतों आयात के तो इसे पढ़ना जायज़ है। हालत हैज़ में कमीज़ से, बाजू के कपड़े से, दुपट्टे से या कोई और ऐसे कपड़े से जो पहना जा रहा हो, कुरान को छूना या पकड़ना हराम है। अगर कुरान जाजदान में या किसी कपड़े के अंदर हो तो उसे छूने या पकड़ने की इजाज़त है। अगर कुरान मजीद पर ग़िलाफ़ डाला गया हो जो कुरान से अलग हो जाता हो और कुरान इसमें बंद हो तो भी कुरान उठाने की इजाज़त है। हालत हैज़ में कुरानी आयात और सूरतों का लिखना मना है। कागज़ पर कुछ जुमले लिखने के दौरान कुरान की आयात और सूरतें लिखना भी मना है। कुरान पाक के अलावा तमाम अज़कार जिनमें कलिमा, दरवर शरीफ, इस्तिग़फ़ार शामिल हैं, पढ़ने की और छूने की इजाज़त है। हैज़ वाली औरत अहादीस की किताबों और रसालों को छू सकती है, पढ़ सकती है। अगर औरत हैज़ से हो और वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही थी या इसलिए पढ़ना चाहती है कि वो भूल ना जाए तो वो ज़ुबान हिलाकर अब बोलकर कुरान पाक ना पढ़े। इसे दिल में कुरान पाक सोचने की इजाज़त है। हैज़ वाली औरत अल्लाह ताला के मुबारक नामों को पढ़ सकती है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कुरान करीम को छूने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ताला के मुबारक नाम कुरान पाक के अलावा किसी और जगह लिखे हों तो पढ़ सकते हैं। हैज़ के दौरान इस्लामी वजीफ़े पढ़ने और उन्हें छूने की भी इजाज़त है, लेकिन यह कुरानी सूरतों वाले वजीफ़े ना हों। आसेब और मुसीबतों से बचने के लिए जो मंजिल पढ़ी जाती है वो पढ़ना मना है। ऐसी दुआएं जो कुरान पाक में आती हैं उन्हें सिर्फ दुआ करने की नीयत से पढ़ना जायज़ है। हैज़ वाली औरत सूरा फातिहा दुआ की नीयत से पढ़ सकती है। हैज़ नफास वाली औरत दुआए कुनूत पढ़ सकती है, लेकिन बाज़ आलमी दीन के मुताबिक कुरानी सूरतों को दुआ के तौर पर पढ़ना भी मना है, चाहे नियत दुआ की हो या तिलावत की। अफजल यही है कि हैज़ के दौरान उन्हें ना पढ़ा जाए। चारों कुल, आयतल कुर्सी और दूसरी कुरानी सूरतें पढ़ना मना है। हैज़ नफास के दौरान आबे ज़मज़म पीना जायज़ है। ऐसा पानी पीना भी जायज़ है जिस पर कुरान पाक की सूरतें या आयात दम की गई हों। हैज़ नफास वाली औरत पर कुरानी सूरतें या आयात दम करना जायज़ है। हैज़ वाली औरत को कुरानी आयात और सूरतों वाली ज्वेलरी या तावीज़ पहनना मना है, लेकिन अगर तावीज़ को कागज़ के अंदर बंद किया गया हो तो पहन सकती है। अगर खुदा न खास्ता कुरान पाक गिरने लगे या किसी से छूट जाए तो हैज़ नफास वाली औरत इसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ ले तो जायज़ है, लेकिन इसके बाद वो इसे इसकी जगह पर रख दे। अगर कुरान पाक किसी थैले या बैग में मौजूद हो तो हैज़ नफास वाली औरत इस बैग को उठा सकती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। अगर कुरानी आयात और सूरतें किसी डेकोरेशन पीस या किसी कार्ड या कैलेंडर पर लिखी हों तो उन्हें छूने की इजाज़त नहीं। हैज़ वाली औरत का मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है, इसलिए अगर कभी औरत हैज़ से हो और वो किसी भी मजलिस के लिए मस्जिद जाना चाहे तो वो ना जाए। हैज़ वाली औरत मस्जिद के बाहर खड़ी होकर मस्जिद के अंदर से कोई चीज़ उठा भी सकती है और किसी से ले भी सकती है। सिर्फ मस्जिद में दाखिल होना मना है। अगर ईदगाह मस्जिद के अंदर मौजूद हो तो हैज़ नफास वाली औरत के वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन अगर ईदगाह मस्जिद के बाहर हो तो वहाँ जाना जायज़ है। हैज़ नफास वाली औरत ऐसे मदरसे और खानका में जा सकती है जो मस्जिद के अंदर ना हो।
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔